हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग के अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों के लिए हम नोट्स बनाना शुरू कर दिए हैं। हिंदी का जितना मैं नोट्स बनाया हूँ अब वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा, और जो जो क्लास होगा उसका टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाएगा दोस्तों। तो सभी लोग जुड़िए और सेशन को आप लोग शेयर कीजिए यार। आप लोगों के लिए इतना कंटेंट फ्री में ला रहे हैं तो थोड़ा शेयर कीजिए इसको। अगर आपके पास ग्रुप है वहाँ तक पहुँचाइए ताकि और लोग जुड़े। जितने लोग जुड़ेंगे उतना ही अच्छा लगेगा, संख्या ज़्यादा होगा उतना ही पढ़ने में मन लगेगा, कंपटीशन की भावना उत्पन्न होगी दोस्तों, और तैयारी होगा ज़बरदस्त। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक ना? आप लोग अच्छा से मेहनत कीजिए और हम हैं आपके साथ। हम हैं तो क्या गम है दोस्तों। आई एम योर फ्रेंड, ओके? आई एम नॉट योर टीचर, आई एम योर फ्रेंड। मैं बार बार बोलता हूँ। देखो, टीचर हम नहीं है, हम स्टूडेंट ही हैं। हम जो भी पढ़ते हैं उस विषय के हम एक स्टूडेंट हैं। हम कोई ना तो विद्वान हैं और न ही महारथी हैं, बस आप ही लोगों की तरह हैं। आप लोग के दोस्त हैं, भाई हैं। जो भी आप लोगों को समझना है समझिए, लेकिन हम टीचर नहीं हैं। आप लोग, मैं आप लोगों को एक दोस्त के नाते जो भी यहाँ पर प्रोवाइड कराता हूँ एज ए फ्रेंड के नाते, ओके? मेरे दिल में कोई भी उस तरह की छल कपट वगैरह ये सब नहीं है। जो भी होगा ये समझ लीजिए एक तरह का मदद के तौर पे ही है आप लोगों के लिए, जो ऐसे लोग जो पढ़ना चाहते हैं। और आजकल यूट्यूब बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है। जो लोग बोलते हैं कि हमारे पास संसाधन नहीं है, इकोनॉमिकल फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, तो वो लोग गलत बोलते हैं। आप पढ़ सकते हैं, आपके पास जिज्ञासा है, पढ़ने की दृढ़ इच्छा है, दृढ़ संकल्प आपने कर लिया कि पढ़ना है तो पढ़ना है, तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। आज के ज़माने में अगर जो लोग बोलते हैं कि पैसा की वजह से हम नहीं पढ़ रहे हैं, घर में ये दिक्कत है ये हो, तो वो गलत है। पढ़ने वाले विद्यार्थी कैसे भी पढ़ सकते हैं, यही कि थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है, थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन आप पढ़ सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना? तो पढ़िए और सभी लोग जुड़िए अच्छा से, और सेशन को शेयर कीजिए दोस्तों। आपके पास ग्रुप है, सभी लोगों के पास पहुंचाइए, ठीक है? चलिए हम लोग आते हैं विषय पे। देखिए, हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज ही पढ़ना है दोस्तों, ओके? टॉपिक वाइज पढ़ने से क्या होगा कि आपका क्लियर हो जाएगा दोस्तों कि आप लोग को क्या क्या पढ़ना है, ओके? चलिए हम दिखाते हैं आपको। चूँकि हम संधि के बारे में आज जान लेते हैं। संधि किसे कहते हैं, ओके? संधि किसे कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं? संधि। दो वर्णों के मेल से, दो वर्ण समझते हैं ना आप लोग? दो वर्णों के मेल से, रिलेटिव मोशन साइंस में पढ़ते हैं ना, उसी तरह दो वर्णों के मेल से, चाहे एक लड़का एक लड़की के मेल से जो न्यू कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस होता है उसी को बोलते हैं संधि। एग्जाम्पल में ले सकते हैं आप वैसे। उसी तरह दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही क्या बोलते हैं? संधि। या दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं, ठीक है? परिवर्तन इसलिए कि एक वर्ण जो मिलेगा और उसे जो नया वर्ण बनेगा वो नया संधि, ओके? संधि कहलाएगा। अब हम लोग जानेंगे क्या कि संधि के भेद कितने होते हैं, ओके? संधि के कितने भेद होते हैं दोस्तों? तो देखिए, संधि तीन प्रकार के होते हैं। संधि कितने प्रकार के होते हैं? संधि तीन प्रकार के होते हैं दोस्तों। कौन कौन? स्वर संधि, दीर्घ संधि और गुण संधि। संधि कितने प्रकार के होते हैं? स्वर संधि, दीर्घ संधि और गुण संधि। संधि कितने प्रकार के होते हैं? स्वर संधि, गुण संधि और दीर्घ संधि। क्लियर हो गया? तो देखिए, स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वर के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से, स्वर समझते हैं ना? स्वर किसको बोलते हैं, व्यंजन किसको बोलते हैं, ये सब आपको आने चाहिए, तभी ये आपको समझ में आएगा। दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से, आप ऐसे बोल सकते हैं, दो स्वर वर्णों के मेल से जो नया विकार उत्पन्न होता है, जो नया शब्द बनता है, उसे हम लोग स्वर संधि कहते हैं, ओके? स्वर संधि के भी निम्नलिखित भेद होते हैं दोस्तों, ओके? स्वर संधि के भी निम्नलिखित भेद हैं। देखिए, दीर्घ संधि हो गया, गुण संधि, वृद्धि संधि और भी है। तो हम लोग पहले दीर्घ संधि जान लेते हैं, ओके? ये पहले हालांकि हम बता चुके हैं, इसमें कोई वो बहुत बड़ी वो बात नहीं है, ठीक ना? देख लीजिए, हाई पीडीएफ, कम से कम 70 पेज का ये पीडीएफ है दोस्तों, ओके? 70 पेज का है, आपको वीडियो के माध्यम से ही मिलेगा। पूरा नोट्स आप बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ओके? हम लोग संधि के पहले भाग स्वर संधि में पढ़ेंगे, ठीक है ना? बाद में हम लोग व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे, पहले स्वर संधि के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, ओके? सॉरी, मैंने बोल दिया कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तीन नहीं,
ठीक ना। स्वर संधि के निम्नलिखित भेद बोलिएगा, क्योंकि नीचे भी है बहुत सारे, इसमें मुख्यतः बोल सकते हैं। ओके, तो देख लीजिए, इसमें हम लोग पहला दीर्घ संधि देखते हैं। ओके, स्वर संधि तो मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक ना, समझ गए। अब देखिए स्वर संधि के बहुत सारे भेद होते हैं। ओके, देखिए जहाँ बड़ी मात्रा लगी हो वह दीर्घ संधि होती है, बड़ी मात्रा। जैसे बड़ी मात्रा समझ रहे हैं ना, दीर्घई दीर्घौ, दीर्घई दीर्घौ, दीर्घई दीर्घौ का खेल है। ओके, वैसे ही जैसे देखिए भान विद्यालय है। ओके, विद्यालय, देखिए यहाँ पर उच्चारण पर ही जोर देना है। ओके, विद्यालय, देख रहे हैं बड़ी मात्रा। भानुदय, ओके, देवासुर आदि। ओके, विद्यालय, भानुदय, देवासुर, सावित्री, विद्वान, मूर्ख, ये सब क्या हो गया दोस्तों, दीर्घ संधि हो गया। ओके, उसके बाद देखिए गुण संधि, क्या है गुण संधि। तो देखिए गुण संधि क्या क्या बोलेंगे, जहाँ एक मात्रा लगी हो वहाँ गुण संधि होती है। जहाँ एक मात्रा लगी हो उसे क्या बोलते हैं, गुण संधि। एक मात्रा समझते हैं ना, एक मात्रा। ओके, चाहे वो एकले हो, चाहे दोले हो, चाहे आकार हो। ओके, समझ रहे हैं ना। तो जैसे नरेश हो गया, ओके, महादेय हो गया, महेश हो गया, देवेश हो गया, विनेश हो गया, रमेश हो गया, ओके, राकेश हो गया, ये सब क्या हो जाएगा, गुण संधि। ओके, क्या हो जाएगा, गुण संधि। आगे देखिए, आगे क्या है आपका, वृद्धि संधि। क्या है दोस्तों, वृद्धि संधि। जहाँ दो मात्रा लगी हो, जहाँ दो मात्रा लगी हो वह दीर्घ संधि होता है। दो मात्रा, समझ रहे हैं, दो मात्रा क्या मतलब क्या होगा, एकले दोले होता है ना, एकले दोले उसी को बोलते हैं, दोले वाले को। तो देखिए सदैव, एकय, ओके, रणौषधि, महोदय, गगौज, महेश्वर, सदैक्य आदि, ये सब क्या हो जाएगा आपका, वृद्धि संधि हो जाएगा। ओके, वृद्धि संधि। और इस पर हम लोग कल क्या करेंगे, इस पर हम लोग क्वेश्चन देख लेंगे दोस्तों। ओके, क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए उसके बाद क्या है आपका, यन संधि। क्या है दोस्तों, यन संधि। संधि से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे सिविल कोर्ट में, क्लर्क में, स्टेनो रीडर। ओके, कितने प्रश्न रहेंगे, 3 प्रश्न रहेंगे यहाँ से, तो आप क्लियर कर लीजिएगा इसे। जहाँ क्या हो, जहाँ य व र से पहले आधा शब्द आए। ओके, य व र से पहले क्या हो, आधा शब्द आए, समझ रहे हैं। जैसे स्वागत इत्यादि, आधा का मतलब टुकड़ा, समझ गए ना। आधा बोलते हैं ना, आधा दंत सौ, आधा तलाबे सौ, आधा मुदहले सौ, वैसे ही। ओके, आधा आएगा जो भी शब्द उसी को आप बोलिएगा यन संधि। ओके, जैसे स्वागत इत्यादि, दिव्यागत, अध्यात्मक, प्रगति, ये सब क्या हो जाएगा आपका, यन संधि हो जाएगा। ओके, तो इसे आप नोट कर लीजिए। आगे देखिए, आगे क्या है, अयादि संधि। क्या है दोस्तों, अयादि संधि, ठीक ना। क्या है, अयादि संधि। देखिए अयादि संधि किसे बोलते हैं, जहाँ ए, ऐ, ओ, औ की मात्रा नहीं होती है और अधिकतम 3 शब्द हो। जहाँ ए, ऐ, ओ, औ की मात्रा न हो, जहाँ समझिए, जहाँ ए, ऐ, ओ, औ की मात्रा न हो। ओके, और अधिकतम 3 शब्द होते हैं। जैसे पवन हो गया, पावक हो गया, गगन हो गया, ठीक ना, इसी को बोलेंगे। देखिए एग्जाम्पल में भी है, नयन, भवन, कमल, धावक, सावक, गायक, शयन, धवन, मयन आदि। समझ गए दोस्तों। इसको कॉपी पर लिख लीजिएगा आप लोग, आपको आसान लगेगा। ओके, अब दूसरा हम लोग संधि के दूसरा भेद जानेंगे। ओके, व्यंजन संधि। संधि के 2 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि। ओके, तो आपका पहला हम लोग स्वर संधि पढ़ लिए, स्वर संधि में कितने भेद होते हैं वो भी हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग जानेंगे व्यंजन संधि। ओके, व्यंजन संधि में हम लोग पढ़ेंगे कि आगे उसका क्या क्या भाग है और क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है दोस्तों। ओके, तो देखिए आगे आपका है व्यंजन संधि के बारे में। व्यंजन संधि कहाँ हो, कहाँ रहता है, किसे कहते हैं। देखिए जहाँ व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है व्यंजन संधि कहलाता है। जहाँ व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से, जहाँ देखिए जहाँ व्यंजन के बाद व्यंजन है ही, ठीक है, उसके बाद स्वर या व्यंजन आए उसे क्या बोलेंगे, उसमें आए या परिवर्तन हो उसी को व्यंजन संधि बोलेंगे। जैसे संक्षेप में बिंदी है तो यहाँ पर पूरा म में म पर एक में बदल गया,
ओके, बदल जाएगा। जैसे संक्षेप है तो संक्षेप को हम सम प्लस क्षेप लिखेंगे। ओके, जैसे संक्षेप है आपका, संक्षेप है तो संक्षेप को आप क्या लिखेंगे, सम प्लस क्षेप लिखेंगे। ओके, उसी तरह संहिता है तो आप संहिता को क्या लिखेंगे दोस्तों, संहिता है तो संहिता को क्या लिखेंगे, सम प्लस हिता लिखेंगे। तो यही आपका हो जाएगा सम प्लस हिता। ओके, चलिए आगे देखिए। उसके बाद क्या है, जैसे आधा न होगा, आधा न तो क्या हो जाएगा द, ठीक है, द में बदल जाएगा। और ज होगा तो पूरा में, आधा न होगा तो द में बदल जाएगा, ठीक है। क्या होगा, च होगा, ये च, ठीक है। तो आधा ज में क्या होगा, ज पूरा त में बदल जाएगा। याद रखिए, देखिए आधा न होगा, ठीक ना, तो वो द में, और ज होगा तो पूरा त में बदल जाएगा। याद रखिएगा, ये आधा न होगा तो किस में बदलेगा, द में, और आधा ज होगा ये किस में बदलेगा दोस्तों, ये बदल जाएगा आपका त में, ठीक है, ये त में बदल जाएगा। अब आप बनाइए उन्नति। ओके, उन्नति, तो उन्नति को देखिए क्या लिखेंगे, उत प्लस नति। उद्भव, उद्भव को क्या लिखेंगे, मैंने क्या बोला था, द होगा, ठीक ना, तो किस में बदल जाएगा, उद्भव है तो उत प्लस भ हो गया, उज्ज्वल है तो उत प्लस वल हो गया, उच्चारण है तो उत प्लस चारण हो गया, सजन है तो सत प्लस जन हो गया। ओके, देख लीजिए, क्लियर हुआ। सत प्लस मैंने बोला ज होगा तो त में बदलेगा, तो यहाँ देखिए है ना, तो उसी तरह है, इसमें कुछ नहीं है। आगे देखिए, आगे आपका क्या है, क में बदल जाएगा। देखिए अगर ये ग होगा दोस्तों, ठीक ना, आधा ग होगा ना तो पूरा क में बदल जाएगा। ओके, जैसे दिगंबर वगैरह हम लोग लिखते हैं, आधा ग होगा तो पूरा क में बदल जाएगा। याद रखिएगा, जैसे दिगंबर है तो देखिए दिगंबर को हम दिक प्लस अंबर लिखेंगे। ये सब ट्रिक है संधि विच्छेद करने का दोस्तों। आधा ग होता क में बदलिएगा, ठीक ना, और आधा न होगा तो उसे द में बदलिएगा, आधा ज होगा तो त में बदलिएगा। याद रखिएगा सब संधि करने के समय। वगीस है तो वगीस को मैंने क्या बोला, ग को क में बदलना है तो वाक प्लस ई हो गया, ईस हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए, उसके बाद है तीसरा विसर्ग संधि देखते हैं। ओके, संधि के कितने भेद, 3 भेद, 2 हम लोग कंप्लीट कर लिए, स्वर संधि, व्यंजन संधि। अब हम लोग कौन सा करेंगे, तीसरा विसर्ग संधि। ओके, विसर्ग संधि करेंगे, ठीक ना। तो विसर्ग संधि में क्या क्या पढ़ना है, देखिए विसर्ग संधि में आप लोग क्या क्या पढ़ेंगे, चूंकि विसर्ग ऐसे लिखा जाता है, विसर्ग नाम से ही पता चलता है ऐसे। ओके, विसर्ग इसको बोलते हैं। तो विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन शब्द जो आता है, ओके, और उसमें जो परिवर्तन होता है उसी को क्या बोलते हैं, विसर्ग संधि। ओके, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन है, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आएगा दोस्तों, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको विसर्ग संधि बोलेंगे। जैसे देखिए विसर्ग हर्षई हो गया, हर्षऊ हो गया, या क हो गया, ख हो गया, या प हो गया, या फ हो गया, ये सब क्या हो जाएगा, मूर्धन्य स हो जाता है, ठीक है ना। याद रखिएगा, अगर हर्षई, हर्षऊ, क ख ग प फ ये सब आएगा तो ये मूर्धन्य स हो जाता है। जैसे नी प्लस कपट, निष्कपट, जैसे नी प्लस कपट, मैंने क्या बोला, हर्षई, हर्षऊ, क ख ग प फ ब, ये मूर्धन्य स में बदल जाता है, तो निष्कपट हो गया ना। उसके बाद ये क्या है, नी, नी प्लस फल, तो क्या मैंने बोला था कि ये मूर्धन्य स में बदल जाएगा, तो क्या हो गया, निष्फल हो गया, निष्फल हुआ ना, सॉरी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या है, दू, दू है, दू, दू प्लस कर, इसको हम क्या लिखेंगे, दुष्कर, दुष्कर लिखेंगे, देख लीजिए, ठीक है। उसी तरह देखिए व हो, या छ हो, या तलाबे श हो, तो ये किस में बदल जाता है, ये आधा तलाबे स में बदल जाता है। ओके, ये आधा तलाबे स है। देखिए जैसे नी है, नी प्लस चल, निश्चय, ओके, क्या हो जाएगा, ये निश्चय, आधा तलाबे स में बदल जाएगा। उसके बाद क्या है, नी प्लस छल, क्या है, छल है, तो ये निश्चल में बदल जाएगा, निश्चल में। उसी तरह देखिए क्या हुआ आपका,
उसी तरह देखिए आपका क्या है दोस्तों, अगर त है, क्या है दोस्तों, अगर त है तालाबे सौ होए तो ये किस में बदल जाएगा, ये सॉरी ये त है, ये दंती सौ है तो ये स्पेशल दंत सौ बदल जाता है। ओके, जब भी संधि करना होगा तो दंत सौ होगा तो ये दंत सौ में बदल जाएगा। जैसे नम प्लस ते क्या हो जाएगा, नमस्ते। नी प्लस तेज क्या हो जाएगा, निस्तेज, नी, ठीक ना। उसी तरह नी प्लस संतान तो क्या हो जाएगा, निसंतान। ओके, निसंतान हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए तपोबल, मनोबल और मनोरंजन और क्या है, मनोयोग, ये है मनोयोग, ठीक है। मनोयोग, मनोन्नति ये सब एक्सेप्शन में है। ओके, ये सब दोस्तों एक्सेप्शन में है, तो एक्सेप्शन वाला हम अलग लिख दिए हैं। ओके, आप इसे नोट कर लीजिए। और आज हम लोग क्लास यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा ये क्लास। तो पढ़िए, मेहनत कीजिए और गर्दा उड़ा दीजिए। ओके दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद अब इंग्लिश का क्लास कीजिए बारी बारी से, एकदम डिटेल, जैसे एक पेड कोर्स में आप पढ़ते हैं वैसे ही मिलेगा यहाँ पर। और जो आप पेड कोर्स में पढ़ते हैं यहीं आपको पेड कोर्स लेने का ज़रूरत नहीं है, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। हिंदी का सिलेबस हम कंप्लीट करवा देंगे दोस्तों, पूरा सिलेबस है मेरे पास, ठीक ना। ये पूरा सिलेबस मौजूद है, जितना हम पढ़ाएंगे उतना आपको नोट्स टेलीग्राम पर मिल जाएगा आज से। तो आप लोग क्या करेंगे, टेलीग्राम पर जुड़कर आप उस नोट्स को फ्री में लेकर अपना नोट्स बना सकते हैं और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आप गर्दा उड़ा सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपना रिजल्ट बेहतर बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप इंग्लिश का क्लास कीजिए, ऐसे ही सर बताएंगे नोट्स के माध्यम से आपको, और वो भी आपको बिना किसी चार्ज के नोट्स उसका भी आपको टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं अब और सर अब क्लास करेंगे। चलिए, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग टू ऑल, और स्वागत है आपका मेरे सेशन में, और मेरे सेशन में आपका स्वागत है सभी का। चलिए आज हम बात करते हैं इंग्लिश का। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोग इंग्लिश का देख लेते हैं। बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आ रहा था कि सर इंग्लिश में वोकैब करवाइए, तो चलो आज हम वोकैब लेकर आए हैं। कुछ वोकैब करते हैं और कुछ कम्प्रिहेंशन करते हैं। कम्प्रिहेंशन में देखो करना क्या होता है बच्चों, जो भी हमारा दिया होता है उसको पढ़ना होता है, यानी जब तक हमारा रीडिंग स्किल और अंडरस्टैंडिंग लेवल जब बेटर नहीं होगा तब तक हम अच्छा नहीं कर सकते हैं। और इंग्लिश को, खासकर इंग्लिश ही नहीं, कोई भी सब्जेक्ट को अगर बेहतर करना है तो हमें एक ट्रिक को याद रखना है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, कहा गया है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल गेट बेटर। ओके, तो इसलिए प्रैक्टिस हम सभी को ज़्यादा बेटर से बेटर प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं कुछ वर्ड्स का जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेनली बात क्या है कि इंग्लिश ग्रामर में हमें देखो क्या क्या आता है, क्वेश्चन जो आता है क्या क्या आएगा, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। चलिए हम मेनली क्या क्या देखना है उस चीज़ को चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमको साइनो कंप्लीट करना है। आपका सिविल कोर्ट में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, पियोन के लिए, स्टोनो के लिए, रीडर के लिए, आपका जो मेन क्वेश्चन इंग्लिश का आने वाले, कहाँ से क्वेश्चन आने वाले, देखिए साइनो से आपका 1 से 2 क्वेश्चन रहेगा भाई मेरे, 1 से 2 क्वेश्चन आपका साइनो से रहेगा। दूसरा क्या रहेगा, एंटो, एंटो से भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन की जो संख्या होगी 1 से 2 क्वेश्चन होगा आपका एंटो में। और तीसरा जो होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उससे भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन होगा, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन होगा, ज़रूर से ज़रूर 1 से 1। और उसके बाद क्या होगा आपका आइटम्स, आइटम्स एंड फ्रेज। और आइटम और फ्रेज से भी आपका लगभग 1 से 2 क्वेश्चन जरूर रहेंगे। तो ये हुए आपके 4 चैप्टर। और उसके बाद आपका आएगा फ्रेज, और सॉरी आपका कम्प्रिहेंशन। कम्प्रिहेंशन आपका आएगा, कम्प्रिहेंशन से हमको क्वेश्चन जो होगा उसको क्लियर करना होगा। कम्प्रिहेंशन आपका 5 मार्क्स का आएगा। कम्प्रिहेंशन जो आएगा आपका 5 मार्क्स का आएगा क्वेश्चन आपका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कुछ भी चीज़ जो होता है, जो हमारा ये स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग कैसे क्लियर करते हैं। इस चीज़ को देखिए,
यानी मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी चीज़ हुआ, जैसे अब मान के चलो फैटिसाइड, हम लोग कुछ लेते हैं, जैसे देखते चलो लिखते जाओ भाई, हम लिखवा रहे हैं जो, उसको साथ में आप लोग लिखते जाइए। हम जो लिखवा रहे हैं वो चलो हम कुछ आज पर डे हम लोग क्या करेंगे कि 5 साइनो, 5 एंटो और 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और 5 फ्रेज, यानी 20 क्या 20 क्वेश्चन हम लोग पर डे करेंगे। ठीक है, 5 एंटो करेंगे हम लोग, 5 साइनो करेंगे, 5 फ्रेज करेंगे और 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ठीक है, चलो हम आज देखते हैं। आज हम लोग लिखे नहीं है, कल से आपका PDF बन। चलिए तो हम लोग जो भी हम लोग लिखवा रहे हैं इसको देख लेते हैं। चलो डेली का हम लोग इसको देख लेते हैं भाई, इसमें जो भी हम लोग पर डे इसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। आज देखते हैं हम लोग साइड पे देखते हैं, क्या देखते हैं, द वर्ड डैट विन विथ साइड। जैसे हम लोग बताते हैं फैट्रिसाइड, होमिसाइड, पेट्रीसाइड, रेजिसाइड, आता है ना ऐसे क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग जो भी वर्ड होते हैं वर्ड एंडिंग विथ साइड, तो उसको क्या बोलते हैं, ये लिख लो। यहाँ से क्वेश्चन आपका एक देखो, ये क्वेश्चन आउट कर रहे हैं हम आपका, एक क्वेश्चन हम आपका आउट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हम आपका एक क्वेश्चन आउट कर रहे हैं। यहाँ से देखो एक क्वेश्चन आएगा आपका, एक क्वेश्चन जो आएगा जैसे मर्डर ऑफ ए फादर, तो पिता की हत्या को क्या बोलते हैं। चलो बताओ भाई, पिता की हत्या को क्या बोलते हैं, ये बताइए। पिता की हत्या को क्या बोलते हैं, यानी इसको कहा जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पैट्रीसाइड। क्या कहा जाता है, पैट्रीसाइड। क्या कहा जाता है, पैट्रीसाइड। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आउट हो रहा है भाई, सभी लोग को बोलते रहे। यहाँ से आप जो मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 5 लिखवा रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसमें से एक क्वेश्चन गारंटी है कि इसका आएगा, ये मेरा 100% वादा है। सिविल कोर्ट में, सिविल कोर्ट में आपका एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आने वाला है, आपका पियोन स्टेनोग्राफर में आपका एक क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं, मर्डर ऑफ ए ब्रदर। तो चलो बताओ मदर ऑफ ए ब्रदर को क्या कहते हैं, मदर ऑफ ए ब्रदर। यहाँ देख लो, मदर ऑफ ए ब्रदर, मदर ऑफ ए ब्रदर क्या कहते हैं इसको, यानी इसको कहा जाता है फैट्रीसाइड। फैट्रीसाइड क्या कहा जाता है, फैट्रीसाइड। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, 3 नंबर देखते हैं, मर्डर ऑफ ए ह्यूमन। किसी भी व्यक्ति की हत्या को क्या कहते हैं, किसी भी व्यक्ति की हत्या को क्यों हत्या होती है उसको क्या कहते हैं, होमिसाइड। क्या कहते हैं, होमिसाइड। दिखाई दे रहा है भाई सभी को। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आने वाला है, इसकी एकदम बिल्कुल गारंटी है। ये 5 जो हम लिखवा रहे हैं यहाँ से आपका क्वेश्चन आने वाले हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आज हम लोग ये हैंड रिटन लिखे हुए हैं, अगली बार से आपको PDF में मिल जाएगा और हम लोग इसका PDF में टाइपिंग करवा लेंगे। ठीक है, फिर आपको इसका प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसलिए बिल्कुल आप लोग मेरे चैनल से बने रहें। और हाँ, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए चलिए फिर देखते हैं आगे, मदर ऑफ ए आपका वाइफ, मर्डर ऑफ ए वाइफ, यानी वाइफ, यानी एक वाइफ की हत्या को क्या कहा जाता है, वाइफ। वाइफ की हत्या को क्या कहा जाता है, चलिए बताइए, वाइफ की हत्या को क्या कहा जाता है। चलो तो इसको इग्जोसाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, इग्जोसाइड। दिखाई दे रहे हैं सर, दिखाई दे रहा है, इग्जो यानी मर्डर ऑफ ए वाइफ, इसको क्या जाता है, इग्जोसाइड। यानी ये याद होना चाहिए। ठीक है, चलो चलो भाई, चलो चलो और आगे हम लोग देखते हैं। चलो दिखाई दे रहा है, चलो 5 है, मर्डर क्या, मर्डर ऑफ ए किंग, मर्डर ऑफ ए किंग। मर्डर ऑफ ए किंग को क्या कहते हैं, चलिए बताइए, सभी को भी बताइए, मर्डर ऑफ ए किंग क्या कहते हैं इसको बताइए। चलिए कमेंट कीजिए आप लोग, हाँ कमेंट कीजिए, सभी को ही कमेंट कीजिए। बहुत बहुत वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड भाई, वेलकम टू माय चैनल। वेलकम है आपका मेरे वीडियो के साथ, हाँ वेलकम है आपका, स्वागत है आपका। बने रहिए ऐसे ही, मेरे साथ जुड़े रहिए आप लोग। चलो मर्डर ऑफ ए किंग क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं बच्चों रेजिसाइड। इसको क्या बोलते हैं भाई, रेजिसाइड। क्या बोलते हैं इसको, रेजिसाइड। तो ये देखो मेनली है और बहुत सारे हैं, जैसे अनबॉर्न बच्चे को क्या कहते हैं,
फादर को कहते हैं, एक बार चलो रिव्यू करते हैं। तो फादर की मृत्यु यानी किसी पिता तो पैट्रिसाइड। इसको देखो याद करने का तरीका क्या है, पी से पता, और यहाँ पी से क्या होगा पैट्रिस। ऑप्शन में आपका ये चारों आएगा, ए आएगा, ए आएगा, ए आएगा, और एक और है, ए कुछ भी आ सकता है। तो इसमें से आपको देखो पी से पिता और ए से यानी फादर, यानी मदर ऑफ ए फादर यानी पिता की एक मृत्यु, पिता की पी से पैतृ, पी से पिता और पी से पैट्रिसाइड। तो यहाँ आपका ये हो गया पैट्रिसाइड, ठीक है। उसके बाद ब्रदर फैट्रिसाइड, क्या होगा फैट्रिसाइड, और यानी ह्यूमन, यानी ह्यूमन, एज से होमिसाइड, और एज से ह्यूमन, और एज से ह्यूमन। ये हुआ आपका ट्रिक याद करने का। तो ऐसे ही करके हम लोग वोकैब याद करेंगे, एंटोसाइनो याद करते रहेंगे, ठीक है। आप लोग मेरे चैनल से बने रहिए, ठीक है। तो ह्यूमन से हो गया, हेमिसाइड हो गया, तो ऐसे ही हमारे दो जो है याद हो गया, ठीक है। तो ये हुआ आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये हुआ आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। चलो अब हम लोग कुछ देख लेते हैं फिक्स प्रीपोजिशन। फिक्स प्रीपोजिशन हमें बहुत याद रखना होगा, जो कि हमारे हमेशा एग्जाम में आते हैं, ठीक है। चलो हम लोग फिक्स प्रीपोजिशन हम लोग अभी मिक्सअप पढ़ते हैं, ठीक है। यानी मिक्सअप यानी फिक्स प्रीपोजिशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका एग्जाम में आता है। फिक्स प्रीपोजिशन यानी प्रीपोजिशन से क्वेश्चन जो आएंगे वो क्या आएगा, प्रीपोजिशन। बच्चों प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर, और यहाँ से आपका ये क्वेश्चन आते हैं। चलो प्रीपोजिशन में हम थोड़ा देख लेते हैं, शॉर्टकट फिक्स प्रीपोजिशन देख लेते हैं। चलो प्रीपोजिशन देख लेते हैं। कुछ ऐसे वर्ड हैं जहाँ पे देखो उसके बाद हमेशा चलो ये हो गया। चलो अब हम देखते हैं टू। टू प्रीपोजिशन का हम लोग प्रयोग करते हैं। यूज ऑफ, इसको देखिए, यूज ऑफ टू, यूज ऑफ टू प्रीपोजिशन। ये क्या है हमारा फिक्स प्रीपोजिशन है। क्या है भाई, फिक्स प्रीपोजिशन है। देखो यहाँ टू यानी ये टू, इसको हम लोग टू बोलते हैं, और ये भी आपका टू है, और ये भी आपका टू है। अंतर चलिए जानते हैं इसमें से अंतर क्या है इसका, ये जानना मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग ये भी टू है, ये भी टू है, और ये भी टू है, आखिर अंतर क्या है इस समय। तो ये टू जो है आपका प्रीपोजिशन है। क्या है, क्या है बच्चों, ये आपका प्रीपोजिशन है। क्या है, प्रीपोजिशन है। और ये टू जो है आपका न्यूमरल एडजेक्टिव है, ये आपका न्यूमरल एडजेक्टिव है आपका। और ये टू जो है आपका रिमूवल ऑफ टू में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, इसका नेगेटिव रिमूवल ऑफ टू में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, इसका नेगेटिव सेंस के लिए। नेगेटिव सेंस के लिए हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज़ टू वीक टू वॉक, जैसे हम लोग बोलते हैं ही इज़ टू वीक टू वॉक, वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता, यानी वो नेगेटिविटी है, यानी नेगेटिव है। और ये टू आपका न्यूमरल एडजेक्टिव है, यानी सांख्यिकी विशेषताएं के लिए। और ये टू है प्रोनाउंसिएशन, इसका क्या करते हैं, अगर प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो इसको हम लोग मेनली आईपीए प्रोनाउंसिएशन के अनुसार, आईपीए प्रोनाउंसिएशन के अनुसार इसको हम लोग टॉ बोलते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू कलकत्ता, ठीक है। तो इसको हम लोग टॉ का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, इसको हाफ टॉ का ऐसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं, और इसको टू बोला जाता है, इसको टू। टू समझ में आ रहा है, प्रोनाउंसिएशन नहीं हम समझ पाएंगे। और इसको टू पूरा इम्फेस किया जाता है, इसको इम्फैक्ट किया जाता है, यानी जोड़ दिया जाता है। चलिए हमें प्रोनाउंसिएशन का ध्यान नहीं देना है, हमें इस पर फिक्स प्रोपोजिशन पे बात करते हैं। फिक्स प्रोपोजिशन पे हम बात करते हैं। कभी भी हम लोग ओ आई आर, क्या वर्ड, कोई भी वर्ड आपका ओ आर से अंत होगा, उसके बाद में हमेशा टू का प्रयोग होगा। जैसे ही इज सुपीरियर टू, यानी वह आपसे अच्छा है, वह घट या घटी है, इन्फीरियर, एक्सटीरियर, इम्पीरियर, सुपीरियर, यानी इन सभी चीज़ों में जो कि हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में हम लोग इस चीज़ का प्रयोग करते हैं। तो सारे वर्ड जिसका वर्ड एंडिंग विथ और, क्या वर्ड, जो भी वर्ड ओ आर से अंत होगा उसके बाद हम लोग टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, जो कि हमारा फिक्स प्रीपोजिशन होता है। क्या होता है भाई मेरे, फिक्स प्रीपोजिशन होता है, फिक्स प्रीपोजिशन होता है, ठीक है। जैसे देखते हैं सुपीरियर, सुपीरियर, तो सुपीरियर फ्रॉम नहीं, यानी वह उससे अच्छा है। दिस, जैसे एग्जाम्पल चलो देखते हैं, दिस पेन इज सुपीरियर डैश दैट, ठीक है। आपका ऑप्शन में आएगा बच्चों फ्रॉम, ऑप्शन बी में आएगा विथ, ऑप्शन सी में आएगा टू, और ऑप्शन डी में आएगा टू। तो चलो क्या लगाओगे बताओ, चलो आप कमेंट कीजिए। तो चलिए कमेंट कीजिए आप लोग सभी कोई, हाँ कमेंट कीजिए आप लोग सभी कोई, कमेंट कीजिए कि आप लोग क्या बताएंगे, कमेंट कीजिए।
वेरी गुड। सभी लोगों का आंसर जो आ रहा है सही आ रहा है, सभी लोग का जो आंसर आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है, सही बोल रहे हैं। टू जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या होगा? टू होगा, क्योंकि हम अभी क्या बात कर रहे हैं? यूज ऑफ टू प्रीपोजिशन। टू जो है मेरा क्या है? फिक्स प्रीपोजिशन है। क्या है भाई मेरे? फिक्स प्रीपोजिशन है। तो यहाँ फ्रॉम तो होगा नहीं, और विथ तो होगा नहीं, और ये टू होगा नहीं, क्योंकि ये टू जो है मैंने क्या होता है? नेगेटिव सेंस के लिए है। तो हमारा फिक्स प्रोपोजिशन जो होगा टू होगा। और इसलिए क्यों टू होगा? क्योंकि हमने अभी बताया है कि सुपेरियर जो वर्ड है वो ओ आर से अंत हो रहा है। किस चीज़ से अंत हो रहा है? ओ आर से अंत हो रहा है। तो वैसे सभी वर्ड, जैसे अब एक्सटीरियर की बात करते हैं, EXTERIOR, यानी एक्सटीरियर पार्ट। तो एक्सटीरियर पार्ट, इंटीरियर पार्ट, इंफीरियर, तो ये सभी वर्ड जिसके अंत में ओ आ रहता है उसके साथ हम लोग टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। ये आपका फिक्स प्रीपोजिशन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कि हाँ, चलिए कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसका साथ हम लोग ये टू का प्रयोग हो गया। क्या हो गया? टू का प्रयोग हो गया। जैसे अब सेंटेंस के साथ भी हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस के साथ में हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस के साथ में हम लोग टू का प्रयोग करते हैं बच्चों। ठीक है, सेंटेंस के साथ में हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। क्या? सेंटेंस के साथ में हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सेंटेंस के साथ में हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। चलिए अब देखते हैं, अब और देखते हैं अलग अलग जगहों पे अलग अलग टू का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं, जैसे सिमिलर टू, तो क्या? सिमिलर टू समथिंग, किसी चीज से सिमिलर है। क्या है? सिमिलर है। ट्रू टू हिज कन्वेंशन, ट्रू टू हिज कन्वेंशन, यानी ट्रू। तो यहाँ टू का प्रयोग हुआ है, यानी और फेथफुल टू बना रहा है। 1 मिनट। ठीक है, चलो, तो ये क्या है? फेथफुल, यानी किसी के साथ हम वफादार हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो इस तरीके से चलो हम लोग सभी चीज़ एक एक करके पढ़ेंगे। एक और चीज़ देख लो, इंगेज हम लोग देख लेते हैं। चलो एक इंगेज देख लेते हैं, एक लास्ट हम लोग देख लेते हैं। आज का कुछ क्लास ENGAGED, इंगेज्ड। तो इंगेज के साथ हम लोग कभी कभी इन लगाते हैं, इंगेज्ड इन समथिंग। और अगर किसी भी व्यक्ति के साथ समथिंग, कोई काम में अगर इंगेज है, किसी काम को इंगेज करने में है, तो उसके साथ हम लोग इन का प्रयोग करते हैं। अगर ENGA, इंगेज टू, तो इंगेज विथ टू समबडी। क्या? समबडी। क्या? समबडी, यानी किसी पर्सन, इंगेज टू ए पर्सन, यानी कोई पर्सन के साथ ए पर्सन। ठीक, यानी किसी भी आई एम इंगेज टू राम, मैं राम के साथ इंगेज हूँ। या कोई लड़का अपने लड़की के साथ बिजी रहता है तो बोलता नहीं है अरे हम अभी इसके साथ व्यस्त हैं, कहीं बात तो करना। तो किसी भी कोई भी अगर व्यक्ति के साथ किसी के साथ रिलेशनशिप में है, या मतलब उससे काम में व्यस्त है उसके साथ, तो हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। और कोई काम में व्यस्त है, जैसे कि मैं काम करने में इंगेज हूँ, मैं बात करने में इंगेज हूँ, मैं बाइक चलाने में इंगेज हूँ, तो वहाँ पे हम लोग इनका इंगेज इन क्या प्रयोग करते हैं भाई? इंगेज इन का प्रयोग करते हैं। समझ में? ऐसे ही आपको मिलते रहेंगे, हमारे चैनल से बने रहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं आपको कल के सेशन में, और कल आपका PDF मिल जाएगा आपको, और बने रहिए आप लोग। चलिए मिलते हैं फिर कल। ओके, डेट्स ऑल। और हाँ, एक और बात लास्ट में, सभी बच्चों एक बार ध्यान रखें, इंग्लिश वाला कुंजेश भाई, क्या? इंग्लिश वाला कुंजेश भाई, आप लोग इस चैनल को फटाक से सभी को सब्सक्राइब कीजिए। आज सभी को यार सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल को। ठीक है, सभी लिंक इसका डिस्क्रिप्शन दे दिएगा। ये मेरा खुद का चैनल है जिसमें आपको इंग्लिश का मिलेगा, और यहाँ पर भी मिलेगा, वहाँ पर भी नोट्स मिलता रहेगा। तो इंग्लिश वाला कुंजेश भाई आप लोग सभी को सर्च करते रहिए, और फटाक से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश में धुरंधर बने, इंग्लिश सीखे, इंग्लिश ऑल अराउंड आपको यहाँ मिलेगा। UGC नेट का भी मिलेगा, आपको सारी चीज़ें आपको इंग्लिश से रिलेटेड मिलेगा। तो इंग्लिश वाला कुंजेश भाई को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके, डेट्स ऑल।